आवर फर्स्ट टॉपिक, फिर से मैं बता रहा हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो डिलीट हो गया है सिलेबस से, दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ आइडेंटिटी। ओके, ये क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी पे है। ओके, सो हमको ये ध्यान देना है कि जो डिलीट हुआ है ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरे के फॉर्मेट में आ गया तो हम फंस जाएंगे। तो बेटर है, हमको तो इतना तो मालूम है कि 90 माइनस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो चेंज होकर कॉस बन जाता है, बस इतने ही। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस उतने को ही ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग, एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। So write this down in copies. As it is, फॉर्मूला कॉपी में जैसे इसमें हिंदी में लिखा हुआ है वैसे लिखो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही हम फॉर्मूला कॉपी में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स, हमको समझने से मतलब है, एग्जाम में बस हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। So the question is, express sin A, sec A, tan A in terms of cot A. हो गया? सो लेट्स स्टार्ट बेसिक कि साइन को अपने को कॉट में कैसे चेंज करें, ठीक ना? तो हमको मालूम है कि साइन का रिलेशन कॉट के साथ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है? तो साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, और कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन है कॉट के साथ, तो वहां से हमको मिलेगा कॉसेक की वैल्यू। जैसे ही हमको कॉसेक मिला, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे और हमको साइन मिल जाएगा, ठीक ना? इसी इक्वेशन 1 को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको साइन मिल जाएगा। तो साइन का जो डायरेक्ट रिलेशन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन पता करो कॉट के साथ, वो हमको मिल गया। डायरेक्ट रिलेशन था ही नहीं, साइन का रिलेशन कॉट के साथ था ही नहीं, लेकिन साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ था और कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ था, तो वहीं से हमने ये पता किया। लिखो इसको एज इट इज लिखना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू करके, इसमें साइड बाय साइड सॉल्व किया है, आप लोग नीचे लिख लिख के सॉल्व करो, वो बेटर रहेगा। इसके बाद ढूंढना है सेक का रिलेशन कॉर्ड के साथ।
अब सेक का डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं कॉट के साथ, क्या करें? तो सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक ना? कॉस का भी रिलेशन नहीं है कॉट के साथ, लेकिन कॉस का रिलेशन साइन के साथ है, और साइन की वैल्यू अभी अभी हमने पता लगाया, ठीक? सेक का जो रिलेशन है, इस सेक का रिलेशन टेन के साथ नहीं है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का भी रिलेशन नहीं है कॉट के साथ, लेकिन साइन का रिलेशन है कॉस के साथ, और साइन की वैल्यू अभी हमने पता लगाया है कॉट के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो साइन और कॉस का रिलेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से हमने कॉस का वैल्यू निकाला जिसका रिलेशन साइन के साथ था, साइन का वैल्यू अभी हम निकालें, उसको जैसे ही हम यहां रखेंगे हमको कॉस की वैल्यू मिलेगी। अब कॉस का डायरेक्ट रिलेशन है सेक के साथ, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बस हमको समझ लो सेक की वैल्यू मिल गई। इस ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमेशा कंफ्यूज करेगा। तो अगर कुछ भी ये सब में समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर दो, ठीक है? और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रूव नहीं हुआ तो वापस से बनाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अगर 1% का भी कंफ्यूजन है तो साइन और कॉस लेके ही बनाओ। तो हमको कॉस का भी रिलेशन मिल गया कॉट के साथ, साइन का रिलेशन मिल गया कॉट के साथ, अब टेन का रिलेशन कॉट के साथ, तो वो तो जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टेन और कॉट को साइन कॉस में चेंज करना, टेन और कॉट को साइन कॉस में चेंज करना। So here is the question, prove that tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta is equals to sec theta plus 1 upon sec theta minus 1. जहां अगर कंफ्यूजन हो तुरंत साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। जब भी क्वेश्चन tan cot sec cosec में आए और प्रूफ करना हो तो तुरंत साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, वो इजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय यहीं से अगर हम साइन कॉस कर लेते
तो ये बीच में फंसना नहीं था। हम कॉस्ट से सेट बना देंगे सिंपल। अगर 10 का नोट लेंगे तो 5 का नोट सिक्का चल जाएगा, क्योंकि शुरू में अगर लगा दोगे ना देखो फंस समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हो गया? So let's see tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, उसके बाजू में sin थीटा है एज इट इज रहेगा, ठीक ना। फिर नीचे tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, बाजू में माइनस sin थीटा एज इट इज रहने। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो इधर से हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक 5 नंबर या 6 नंबर का है, 5 नंबर और 7 नंबर, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, एक पेज भर रहे हो, क्या मतलब? ये तुरंत कैंसिल हुआ। अब अपने को पता करना है कि sec थीटा प्लस 1 कैसे बनेगा न्यूमरेटर से, और sec थीटा माइनस 1 कैसे बनेगा डिनोमिनेटर से। तो तुरंत हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे जो भी चीज होगा, क्योंकि ये तो मैथ्स का रूल है कि जो भी चीज कॉमन निकल रहा है, sin थीटा कॉमन निकल गया, सेम नीचे sin थीटा कॉमन निकल गया। तो ये हमने sin थीटा कॉमन निकाला और कैंसिल किया, तो अब बच गया 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। हमको चाहिए sec थीटा, हमको पता है कि cos का डायरेक्ट रिलेशन है sec के साथ, तो उसी चीज को हम करेंगे, उसका एलसीएम हम लेंगे। सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल किया cos थीटा का, डायरेक्ट 1 अपॉन sec थीटा, सेम नीचे भी cos थीटा का 1 अपॉन sec थीटा, और जैसे ही हम उसका एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक ना, फिर से हमको डिनोमिनेटर मिल रहा है sec थीटा, और ये हमको मालूम है कि सेम डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन मींस सिर्फ दो वैल्यूज, एक अगर हम ब्रैकेट में फ्रैक्शन लिख रहे हैं दैट मींस सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, यहाँ 4 आ गई, तो वो जो कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो ये देखने से ही लग रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अगर हम पूरा एक पेज वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा। फिर से सेम कंडीशन, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई सा भी एक साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेना ज्यादा बेटर होता है, उसको साइन कॉस में चेंज करो, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि अगर इधर sec थीटा cos sec थीटा लिखा है दैट मींस वो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा।
Solve fast. साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा वो बनाते जाओ आराम से, एक पेज और जाएगा। देखो ऐसा लिखते हो इसीलिए इतना अच्छा कॉन्फिडेंस तो नहीं था, तो इसीलिए मैं तबीयत खराब है, उसको देखो मुझे आराम तबीयत खराब है। So let's see the solution. Tan theta sin theta upon cos theta, cot theta cos theta upon sin theta, सारी वैल्यूज हमने रखा। एकदम आराम से हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही हमने एलसीएम निकाला, ठीक ना, इस चीज का अपने को ध्यान देना होगा कि ये जो नीचे में है 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इससे हमको अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। किस चीज की? डिनोमिनेटर की। वैल्यू सेम है, बस उसका माइनस साइन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो उससे हम क्या करेंगे, हम जो माइनस साइन है उसको हम कॉमन, तो जैसे ही हमने माइनस साइन कॉमन निकाला, ठीक ना, ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और जो हमारा चेंज आ रहा था डिनोमिनेटर का, वो डिनोमिनेटर सेम टू सेम होगा। 90% गलती यहाँ होगी, ठीक ना, 90% गलती यहाँ होगी। उसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको यूज करना है, जिसको बोलते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब यहां हम इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो एक और फॉर्मूला आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस न्यूमरेटर के लिए। तो इस न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमको याद होना पड़ेगा। जैसे ही इसको याद किए फॉर्मूला हम रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन रेडी रहेगा। सर ऊपर करो ना थोड़ा। हाँ, कैसे
वही तो है प्रॉब्लम, ये जो है ना ये जरूरी है। एलसीएम लेते समय नहीं उसको बस कैंसिल सेंटर ले बस बस हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, एक और ब्रैकेट में, व्हाट विल बी द वैल्यू? कॉस थीटा सर ऑप्शन डी कॉस कॉस ए। ठीक देखते हैं इधर हो जाएगा ना एक नंबर। अब वही चीज है, अपन अपना दिमाग लगा के खींचा जाता है कॉस। So the solution was simple, option D. कुछ भी समझ में ना आया, सिंपल साइन कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, समझ में ना आया तो पाइथागोरस। Next question, prove that cosec theta minus cot theta का whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। यहां भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तुरंत साइन कॉस पे आ जाओ। सब फंसे ये दोनों साइड क्लिक कर दो। हाँ ये दोनों साइड क्लिक कर दो। एक साइड सब ये आगे से स्कैन कैसे करूँगा?
फर्स्ट सिंपल साइन कॉस में चेंज किए हैं हमने 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन। फिर अंदर हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो जैसे ही अंदर में ब्रैकेट सॉल्व किया साइन थीटा तो डिनोमिनेटर कॉमन था, तो ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा होल स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही होल स्क्वायर किए गलत कर देना 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और नीचे में उसी को उसी के टर्म्स में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ऊपर में सबने क्या किया होगा, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वहां से फंसना स्टार्ट। जब नीचे में ऊपर में a माइनस बी है और नीचे की चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकती है, तो क्यों हम ऐसा कर सकते? खुद सोचो, ये मैक्सिमम कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है और हम फंस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रैशनलाइजेशन। नहीं सर, मेरा आगे मेरा भी आ गया। अरे हमको कैसे करना सर, हमारे तक कर दिया करेंगे। That's not my fault. आगे सर। तो खाना है अभी 15-25-35 के लिए लोग कितने मिलते वही आसपास 25-35 अभी दिख रहा है। तो तभी से लगा बड़ी के काम बन जाए पेपर में अभी सही गड़बड़ी है कि उस समय सोच के उस समय गड़बड़ी अभी तो किसी और कम टाइम में नहीं अभी जब इतना हो जाना अभी तो रिलैक्स है गड़बड़ हो रहा है तुझे कोई पता नहीं चल पेपर हमें नहीं बताया ध्यान नहीं है कि हमने कैसे करना। So here is the solution, simple rationalize का पैटर्न है, तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्लास 9 में हमको बताया जाता है रैशनलाइजेशन। जैसे ही इसको किए न्यूमरेटर तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, डिनोमिनेटर जो था वो नहीं आ सकता था बाहर, क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में था। लेकिन हम फॉर्मूला जब लगा के उसको रखे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इससे हमने उसको भी बाहर निकाल दिया। फिर हमने जो एलसीएम लगाया उसमें डिनोमिनेटर को कॉमन करके अलग अलग न्यूमरेटर के साथ हमने रख दिया, आंसर आ गया। ये भी मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद एक और सीट है जिसमें प्रीवियस ईयर चलेगा। लेफ्ट हैंड अगर आगे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो तुरंत चले जाओ राइट हैंड साइड में, और जहां तक लेफ्ट हैंड सॉल्व किए हो वहीं तक राइट हैंड को भी रख दो तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस सेक अपॉन सेक is equals to sin square upon 1 minus cos.
अब देखो राइट साइड में तो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में रख के नीचे वाले डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। ये भी 2 नंबर ज्यादा बोल दिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। जो प्रूफ करना है उसमें साइन कॉस है, मतलब सेक को तोड़ना होगा। जैसे ही उसको तोड़े तो हमको 1 प्लस कॉस मिला। अब ये आगे नहीं सॉल्व हुआ है तो अब तुरंत पहुंच जाओ राइट साइड में। तो राइट साइड को भी अगर हम देखें तो ऊपर जो न्यूमरेटर था साइन स्क्वायर उसको हमने चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। क्यों किया? क्योंकि नीचे में हमारे पास था 1 माइनस कॉस का एक टर्म, हमने उसको लगाया। और अगर हम ऊपर में ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसमें रख के हमने एक टर्म कैंसिल किया और हमारा आंसर जो राइट साइड लेफ्ट साइड में आधा छूटा हुआ था उसके बराबर आया। नेक्स्ट एकदम एट अ टाइम के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम में हैं, इतना उस समय दिमाग नहीं चलता। कॉसेक माइनस साइन एक ब्रैकेट में, सेक माइनस कॉस एक ब्रैकेट में, प्रूफ करना है 1/10 प्लस कॉट। चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। रख देते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में। जैसे ही हमने रखा हमको अलग अलग फ्रैक्शन मिला, अलग अलग ब्रैकेट में। एक मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर दोनों का वैल्यू पता है, उसको भी हमने रख दिया। दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसको भी हमने कर दिया। तो हमारा फाइनल आया साइन ए कॉस ए। अब ये आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एज इट इज रहने दो, इक्वेशन 1 मान के। फिर हम उठाते हैं राइट हैंड साइड, 1/10 प्लस कॉट। यहां भी 10 और कॉट साइन कॉस के टर्म में। फिर से डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व हो रहा है। अब हमको पता है कि एक फ्रैक्शन में सिर्फ 2 टर्म होते हैं, 3 टर्म नहीं होते। यहां जो 3 था इसमें से जो सबसे नीचे वाला है ये ऊपर चले जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो हमारा आंसर आएगा साइन ए कॉस ए अपॉन 1 या फिर सिंपल साइन ए कॉस ए। यही हमारा पहले में भी आया था लेफ्ट साइड में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू